अभी क्या क्या है आपके इस 2 एकड़ के बाग में? आम के पेड़ 90 हैं, इसमें 8 प्रजातियां हैं। आज बगीचे से हमको 2.5 से 3 लाख हर साल रिटर्न मिल जाता है। इसके अलावा हमारा जिमीकंद रहता है, हल्दी रहता है। कटहल बहुत से तो तुलाई हो गई है और ये इसी पेड़ पर रह गया है। कितने पेड़ हैं अभी? अभी 3 पेड़ है। बेल के कितने पेड़ लगाए? 5 पेड़ है। एक इंश्योरेंस एजेंट जिन्हें लगा कि शायद उनकी जो सच बोलने की आदत है वो उन्हें अपने पेशे में बहुत आगे नहीं बढ़ने देगी, तो उन्होंने अपने काम को ही बदल दिया। बागवानी में आ गए। घर वालों ने बहुत विरोध किया, लेकिन अब उनका जो बागवानी का मॉडल है, जो उस बागवानी से आमदनी है, उसके बाद हर कोई इस मॉडल को देखने के लिए आता है, इस बाग को घूमने के लिए आता है। हम पहुंचे हैं बक्सर के इटौना गांव में और हमारे साथ में है यहाँ के किसान, यहाँ के बागवान गौरी शंकर सिंह जी। तो चलिए आपको गौरी शंकर जी से मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए ये जो उनका बाग है, आम फिलहाल लगे हुए हैं, कटहल लगा हुआ है, बेल जो है वो हार्वेस्ट किया जा चुका है। इसके अलावा यहाँ पर आपको जिमीकंद, हल्दी, ऐसी चीज़ें भी मिलेंगी। तो गौरी शंकर जी, कैसे इंश्योरेंस एजेंट से और बागवान? हमको लगा इंश्योरेंस में बिना झूठ बोले कहीं कुछ काम नहीं चल सकता है। हमारे पास ज़मीन थी, हम अपना बगीचा, हमारे दिमाग में आया कि ज़मीन बगीचा लगाने से हमको अच्छा रिटर्न मिला। कुछ पेपर में भी हमने पढ़ लिया। आज बगीचे से हमको 2.5 से 3 लाख हर साल रिटर्न मिल जाता है। इसके अलावा हमारा जिमीकंद रहता है, हल्दी रहता है। तो इससे हम अपने परिवार को पढ़ाते लिखाते बच्चे आज हमारे सेटलमेंट हो गए हैं इसी के बदौलत। ये तो आपका 2 एकड़ का पूरा मिला के, जहाँ जिमीकंद, बागवानी सब मिला करके 2 एकड़ में हम सब करते हैं। तो ये बताइए शुरुआत कैसे की थी जब बागवानी में आए? तो पहले उजियार में हम लीज पर लेकर पपीता की खेती शुरू करने की, इसलिए शॉर्ट पीरियड का काम था। तो ये बाग तो जमीन आपकी तब भी अपनी थी, तो फिर लीज पे लेके क्यों? हमारे बाबूजी विरोध कर रहे थे इसका, तो इसलिए हमने वहाँ पर लीज पर ले लिया। इसी बीच में बाबूजी का देहांत हो गया, तो फिर हम अपने यहाँ आ गए। तो यहीं पर हम अपना खेती शुरू कर दिए, बगीचा बागवानी लगा दिए 2007 में, और वहीं आज हम बगीचे में ही सब अपना काम करते रहते हैं। तब यहाँ कौन सी फसल होती थी? धान गेहूं ही लगता था। पपीते में क्या रहा जब लगाया? पहली पपीते से अच्छा रिटर्न था। अब करते हैं पपीता? नहीं, गाय भी परेशान करती थी, इसलिए कि पपीता का पेड़ छोटा छोटा होता है, उसको डैमेज कर देती है। लेकिन इस साल हमने दोबारा बैरिकेटिंग शुरू किया है, अभी तार बैरिकेटिंग का ही सब। तो अब इस साल कुछ पपीता लगाएंगे। अभी क्या क्या है आपके इस 2 एकड़ के बाग में? आम के पेड़ 90 हैं, इसमें 8 प्रजातियां हैं। लंगड़ा है, दशहरी है, कृष्णभोग है, मल्लिका है, ग्रीन बम्बे है, आम्रपाली भी है। तो लेकिन हमको अच्छा लगता है कि जो मल्लिका आम है ये अच्छा रिटर्न दे सकता है, इसकी प्रजाति अच्छी है और इसका लोकप्रियता बहुत अच्छी है। कितना आम होता है यहाँ से? करीब 25 से 30 क्विंटल अभी निकल जाता है, केवल पकने वाला। बाकी आम्रपाली तो अचार में ही बिक जाता है। कितने तक का आम से पैसा आ जाता है? करीब 2.5 लाख तक निकल जाता है। इसमें 2.5 लाख का तो आम हो गया। इसके बाद हम देख रहे हैं कटहल लगा हुआ है। कटहल बहुत से तो तुलाई हो गई है और ये इसी पेड़ पर रह गया है। कितने पेड़ हैं अभी? अभी 3 पेड़ है, लेकिन कटहल लगाना चाहिए तो कम से कम 5 लगाना चाहिए, तब अच्छा रिटर्न होगा। ऐसा क्यों? इसमें क्या अनुभव है आपका, बताएं? परागण की प्रक्रिया अच्छी होती है, इसलिए कि हमने सिंगल पेड़ लगाया था। 5 साल तक हम लोग निराश हो गए, उसको कटने की तैयारी कर लिए थे। लेकिन तब तक 2 पौधा बाद में लगाए हुए थे, तो ये भी फलन शुरू किया तो वो अच्छा फलन देने शुरू किया। तब तक 3 पेड़ अब रह गया है। तो काटा तो नहीं था पहले वाला? बच गया? बच गया। कटहल का तो मैंने कि इसमें नुकसान का तो कोई चांस नहीं बनता है। आंधी हो, तूफान हो, कोई नहीं। इतना आंधी 29 मई को आया था, एक कटहल नहीं गिरा। हमारा आम करीब 5 क्विंटल तक गिर गया था, उससे हमको बहुत तकलीफ हुई। तो 3 पेड़ जैसे हैं कटहल के, उससे कितना आ जाता है अभी? अभी से 10 से 15 हज़ार ले लेते हैं। और बेल कितना दे देता है? बेल 8,000 10,000 तक दे देता है। बेल ये हमारा नरेंद्र 9 है। बेल के कितने पेड़ लगाए? 5 पेड़ है। तो लकड़ी से भी कुछ आमदनी होती है क्या बाग में? 20 से 25 हज़ार लकड़ी हमारा बिक जाता है जलावन में। तो इसलिए कि हर साल सागवान की छटाई होती है, आम की भी छटाई होती रहती है। जो आप हिसाब जुड़वा रहे हैं, 3 लाख रुपए तो आपके आम के, कटहल के, बेल के और लकड़ी से ही हो गए। हाँ, ये तो है। तो इसके बाद जिमीकंद है, हल्दी है, वो अलग है। हाँ, इसका तो जिमीकंद का तो किसी चीज का मुकाबला ही नहीं है, हल्दी और जिमीकंद का। जिमीकंद में जितना हम परिश्रम करेंगे उतना हम रिटर्न ले सकते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर जिमीकंद लगाया गया है। गौरी जी, कितने क्षेत्रफल में कितना जिमीकंद लगाया है? 5 बिस्वा है, कहिए। 5 बिस्वा में कितना जिमीकंद हो जाएगा? इसमें से बहुत कमजोर होगा तब पर भी 20 क्विंटल निकल जाएगा। अगर अच्छा हुआ तो 30-40 क्विंटल भी निकल सकता है। तो अगर 20 कुंटल भी निकला तो कितने तक का हो जाता है? 20 क्विंटल होगा हमारा 4,000 क्विंटल का रेस्ट बिक जाता है बाजार में, तो वो 80,000 का हो जाएगा।
80,000 में हमको 5 क्विंटल बीज के लिए रखना होगा, 5 कट्ठे। एक बिस्वा में 1 क्विंटल लगता है, तो 5 क्विंटल भी रख लेंगे तो 15 क्विंटल बेचेंगे हम, तभी 60,000 हमको मिल जाएगा। हरी आप देख रहे हैं पत्ती, यहाँ पर जर्मिनेशन इसका जो है वो शुरू हो चुका है। कब लगाया था इसको गौरी जी आपने? हाँ, 12 मई को लग चुका है हमारा। कब तक ये तैयार हो जाएगा? ये नवंबर में तैयार हो जाएगा, बेचने के लिए आ जाएगा। हाँ, अच्छा, नवंबर। इसमें तो ये भी है कि बाजार जब जरूरत हो तब निकालो, नहीं तो पड़े पड़े और बढ़ता ही हाँ, जाएगा। मिट्टी में भी रह जाता है, हमारा बीज मिट्टी में रह जाता है, इसलिए कि बाहर में रखने में इसको दिक्कत होता है, ठंडा में इसका गलन ज़्यादा होता है। जीविका कब से कर रहे हैं? आज से हम 5 वर्ष पहले से कर रहे हैं। और हल्दी जो है अभी आप हम देख रहे थे, अभी तो इस बार लगनी बाकी होगी। हाँ, अभी तो खेत का पटान हुआ है, अब यही मौसम अच्छा रहा तो 5-7 दिन के बाद हल्दी भी रोपाई हो जाएगी। हल्दी कितनी लगाने वाले हैं? हल्दी 10 कट्ठे में रहेगा इस साल। जो हल्दी लगाएंगे वो कितनी हो जाएगी उतने क्षेत्रफल में? तो एक बिस्वा में मानकर चलिए कि 4 से 5 क्विंटल निकल जाएगा हल्दी। तो 10 बिस्वा रहता है तो 4 क्विंटल निकलेगा, तो 40 क्विंटल हो जाएगा। सुखाने के बाद 18 से 20% इसका सूखा हुआ निकलता है। कितने की हो जाएगी जो हल्दी निकल? तो 8 क्विंटल में हमको 200 रुपये किलो बिकता है पाउडर बना करके, तो 1,60,000 का हो जाएगा हल्दी। यानी लगभग 2 एकड़ से अगर कोई भी किसान इस तरह के मॉडल को अपनाए तो धान गेहूं ये सब छोड़ के तो 5 लाख से ऊपर निकाल सकता है। खूब आराम से निकल जाएगा। अच्छा, हल्दी जो है वो लगाने के कितने समय बाद से मिलनी शुरू हो जाती है? 7 महीने का फसल होता है हल्दी। कब तक लगा सकते हैं? जून में वैसे? जून में मौसम फ्रेश रहेगा, कभी भी लगा सकते हैं। अच्छा। जून जुलाई तक हल्दी का रोपाई होती है। अच्छा, कटहल का भी बता दीजिए, क्योंकि वो तो कटवाने वाले थे ना आप। हाँ। तो ये बता दें कि कटहल जो है वो लगने के बाद कितने समय बाद से फल मिल 3 जाता साल के बाद फल देने लगता है, 3 साल 4 साल के बाद फल देने लगता है? है। उसमें साल दर साल वो बढ़ता जाता है ना फल हाँ, उत्पादन? उसका ग्रोथ जैसा बढ़ेगा वैसा उसका फल बढ़ेगा। तो मल्चिंग जो है ये भी आप सब जो कृषि अवशेष है उसी से कर रहे हैं? हाँ, खूब इसी के लिए मैं धान की खेती करता हूँ। मल्चिंग के लिए खेती करता हूँ, नहीं तो बच्चे लोग हमारा दबाव देते हैं कि छोड़ दीजिए ये, तो फिर पुआल मिलेगा कहाँ। अपना गौरी जी कोई नंबर बता दें हमारे दर्शकों को जो आपसे कुछ इस बारे में और जानकारी लेना चाहे। 96 313 71 447। बहुत बहुत धन्यवाद गौरी जी। तो आपने देखा कि सिर्फ 2 एकड़ का ये पूरा मॉडल है जिसमें बागवानी है, हल्दी है, जिमीकंद है, बहुत गिनी चुनी फसलें, लेकिन फसलों का कॉम्बिनेशन ऐसा बनाया गया है कि आपको एक बेहतर आमदनी दे सके। कुछ ऐसी फसलें इसमें नुकसान का खतरा कम से कम रहे और कुछ ऐसी जो आपको लगातार कह सकते हैं कि हर फसल का एक अलग समय है जिस पर आपको आमदनी एक बनी रहेगी साल भर। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।